हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं बात करूँगी कि कुंडलिनी की ऊर्जा जो है वो ऊपर को कैसे उठती है और कुंडलिनी की ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है, कैसे उठाना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने कुंडलिनी के ऊपर जो है काफ़ी वीडियोस बनाई है, कुंडलिनी के और उसके चक्रों के ऊपर जो है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम बात तो कुंडलिनी की करते हैं लेकिन कुंडलिनी है क्या, उसकी ऊर्जा कैसे ऊपर को उठाई जाती है, उनके चक्र कैसे एक्टिव होते हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। जो भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, जो पिछली वीडियोस हैं। और ये वाली वीडियोस जो है ये भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट में और सही सरल तरीके से आपको समझाऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों में, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बहुत ही मोटिवेशनल ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। शुरू करूँगी, लेकिन शुरू करने से पहले फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया। प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट होती है हर बार कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट्स में लिख दिया कीजिए कि किस चीज़ के ऊपर जो है, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और जो टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा उस पर मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो शुरू करते हैं। देखिए, कुंडलिनी की ऊर्जा कैसे ऊपर उठती है, इस बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन फिर भी मैं कईयों को नहीं मालूम कि कुंडलिनी की ऊर्जा ऐसे नहीं ऊपर उठ जाती है। देखिए, इसके लिए हमें साधना चाहिए और साधना करने का सही ढंग होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए बैठने का। उसमें क्या क्या हमें, किस तरीके से हमें किन चीज़ों का परहेज करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो मैं बात करती हूँ। तो देखिए, एक तो हमारी जो कुंडलिनी की ऊर्जा जो होती है ना, जो कुंडलिनी की ऊर्जा, वो सबसे निचले चक्र जो है, सबसे मूलाधार चक्र, जो सबसे पहला चक्र होता है, आपने सब लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे पाई जाती है ऊर्जा। और वो जो ऊर्जा होती है वो बिल्कुल सोई हुई होती है, उसको जगाना होता है। और उसको कैसे जगाना है, उसका क्या तरीका है? देखिए, जो उसकी जो ऊर्जा है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, जहाँ से कुंडलिनी के ऊर्जा की मूलाधार चक्र की शुरुआत होती है, वहाँ से उठती है। और उसको कैसे, देखिए वो जैसे मान लीजिए एक कोई चीज़ है, वो बिल्कुल उलझी हुई है ना, और सोई हुई है। तो उस उलझी हुई चीज़ को सुलझाना और उसको जगाना, तो उसके लिए कोई कारण चाहिए। और वो कारण क्या है? वो कारण है साधना, मेडिटेशन। तो जब भी हम बैठते हैं, सबसे पहले तो हम एक आसन लें। मैंने बहुत बार बोला है कि आसन लेना ज़रूरी है। आसन के बगैर बैठेंगे, जितनी भी ऊर्जा कलेक्ट करेंगे, वो सारी ऊर्जा जो है, जो धरती माता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सारी धरती माता को चली जाती है। तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ऊर्जा जो हम कलेक्ट करते हैं, वो ऊर्जा हमें चाहिए होती है, तो हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी कुंडलिनी को उठाने के लिए, चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए। सो सही तरीका है, हम आसन बिछाएं और आसन लेकर बैठ जाएं। साथ में एक पानी का गिलास रख लें, राइट हैंड साइड, ठीक है। और आराम से कमरे में अकेले शांतमयी एक कमरे में बैठ जाएं। तो आराम से बैठें। और जैसे भी जितने भी जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो सुन रहे होंगे, जिन्होंने जैसे गुरु मंत्र लिया है, जिन्होंने दीक्षा ली है, या जिन्होंने नहीं भी ली, जो खाली नाम जप करते हैं या ओम का जाप करते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, आप वो करना शुरू कर दें मेडिटेशन में।
तो उसमें क्या है, मन में जाप होना चाहिए, बोलने से नहीं, मन में। देखिए हमने अंदर से जो है अपना ध्यान लगाना होता है। सो ध्यान लगाएं, और जब ध्यान लगाने में आपने बैठना है तो हम सिद्धासन, और जो जो सिद्धासन होता है या जो आसन होते हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पद्मासन मुश्किल हो जाएगा, आप ज़्यादातर बैठ नहीं सकेंगे। जैसे आराम आराम से हम चौंकड़ी मार के बैठते हैं ना, जो खासकर जो ग्रस्त लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो गृहस्थी के लोग हैं, जो साधु संत है वो तो बहुत तरह तरह के जो है आसनों में बैठते हैं, तो वो बहुत फिर वो अलग चीज़ हो गई, वो बड़ा टफ होता है। तो जो गृहस्थी के जो लोग हैं, हमें छूट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप पद्मासन में, सिद्धासन में हमें ज़्यादातर बैठ नहीं सकते। आपकी जो है टांगों की ये जो थाइज हैं वो बहुत दुखनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे सही तरीका है कि आप एक चौंकड़ी आराम से, हम जैसे जिसको सुख आसन बोलते हैं, आप उसमें बैठ जाएं। लेकिन ये है कि देखिए आपकी जो लेफ्ट लेग है, कम से कम जो है वो लेफ्ट लेग जो है आपका, जो नीचे जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको टच नीचे करना चाहिए, वो लेग जहाँ पे मूलाधार चक्र पाया जाता है। और जो राइट लेग वो लेफ्ट लेग के ऊपर हो थोड़ी सी। तो आराम से आप बैठ जाएं आसन पे। अगर जिनको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, नहीं बैठ सकते, तो वो अपनी दोनों टांगों की तरफ आसपास तकिया रख लें ताकि आप कंफर्टेबल से बैठ सकें। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखिए अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, सही तरीके से हम बैठेंगे नहीं, तो हमारी जो है कुंडलिनी की ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से जागृत होती है वो नहीं ऊपर उठेगी, वो जागृत नहीं होगी। सो मेन जो क्या कहते हैं, ऊर्जा का जो उठना है वो उठेगी तभी जब हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी और आराम से हम इस तरीके से हम बैठेंगे, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जैसे आपने भगवान भोलेनाथ जी को देखा होगा कि किस तरीके से वो बैठते हैं। सो उस तरीके से आप बैठ जाए, उस मुद्रा में बैठ जाएं, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, गर्दन की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा कहाँ से एंटर होती है मैं आपको बता दूं। देखिए ऊर्जा उठनी बहुत ज़रूरी है। अगर ऊर्जा उठेगी तभी आपकी साधना सफल होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप साधना में आगे जाएंगे। सो कुंडलिनी की ऊर्जा उठनी बहुत ज़रूरी है। कुंडलिनी की ऊर्जा उठेगी तभी आपकी साधना आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे बढ़ती जाएगी, आप उस चीज़ में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है कि नहीं, 5-10 मिनट, 10 से 15, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप डेली जब करेंगे आपको फिर आदत पड़ जाएगी, आप फिर टाइम अपना बढ़ाते जाएंगे। देखिए जो ऊर्जा होती है, कुंडलिनी की ऊर्जा हमारे सीधा जो है बिल्कुल यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से सीधा यहाँ से एंटर होती है, ना कि नीचे से। हालांकि मेन पॉइंट जो है ऊर्जा को उठने का नीचे से है, ठीक है कि नहीं, लेकिन आप बोलेंगे कि उसका जो ऊर्जा को उठने का मेन पॉइंट जो है मूलाधार चक्र है, नीचे से उठना है, तो यहाँ से उसका क्या मतलब रीज़न है। देखिए जो यूनिवर्स है पूरा कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। सो हमें ऊर्जा चाहिए। जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो परम शक्ति है, परम ब्रह्म है, जो भी हम जब नाम देते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें वो चीज़ चाहिए, हमें जो ऊर्जा चाहिए, तो वहाँ से ऊर्जा यहाँ पर एंटर होती है। जब हम साधना करते हैं ऊपर से यहाँ पर गिरती है, हमें दिखाई नहीं देती, जैसे पानी गिरता है। आपने देखा होगा जैसे हम शिवलिंग पर जैसे हम धार डालते हैं ऊपर की तरफ, इस तरीके से ऐसे धार डलती है तो शिवलिंग के ऊपर गिरती है। इसी तरीके से जो ऊर्जा है हमें हमारे यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है गिरती है, तो वो सीधा अंदर से एंटर होकर हमारी रीढ़ की हड्डी से घूम के, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर 3 तरह की नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो वो घूम करके जब अंदर की तरफ जब जाती है ऊर्जा, रीढ़ की हड्डी में बहुत बारीक नाड़ियाँ, ये दिखाई नहीं देती, यही जो नाड़ियाँ होती हैं उसमें ऊर्जा अंदर पाई जाती है। यही चक्रों को एक्टिव करती है, कुंडलिनी को एक्टिव करती है। जब नीचे की तरफ जाती है, सीधा सबसे पहले मूलाधार चक्र को टच करती है और मूलाधार को एक्टिव करती है, और ऊर्जा जो आपकी जग जाती है और ऊपर को उठनी शुरू हो जाती है। तो ये है, देखिए यहाँ से जब एंटर होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा जो पंडित होते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो बोधियाँ रखते हैं ना, वो एंटीना है, ये हमारा एंटीना पाया जाता है। तो वो ऊर्जा यहीं पर पाए। आप देखना कि अगर जब आप बैठते होंगे
जब भी यहाँ काफ़ी लोग जो होंगे जो मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, जो काफ़ी देर से जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो अपने उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस किए होंगे। जब ऊर्जा गिरती है, दिखाई तो नहीं देती लेकिन महसूस ज़रूर होती है कि नहीं हमारे सिर पर गिर रहा है। तो यहाँ पे गुदगुदी, यहाँ पे रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा गिर रही है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है और अंदर की तरफ जाती है। और जब नीचे से होते हुए फिर ऊपर उठकर वो कुंडलिनी को जगा देती है और ऊर्जा जो है उठकर मूलाधार चक्र से फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चक्रों को एक्टिव करती है। ये है हमारे, आपको मैंने बता दिया है कि कुंडलिनी की ऊर्जा कैसे उठती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने डेली बैठना है मेडिटेशन में और डेली हमने ऊर्जा को लेना है। जितनी ज़्यादा हम ऊर्जा को प्राप्त करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा उठेगी और हमारे चक्रों को एक्टिव करेगी। देखिए जो शरीर है हमारा, ये मोक्ष का रास्ता है। मोक्ष का रास्ता क्या है? हमारी वही जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो अंदर हमारी कुंडलिनी और उसके चक्र पाए जाते हैं वही है। जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं जाएगी, हम जब तक साधना नहीं करेंगे तो हम तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप नाम जप करके करें, चाहे आप कोई मंत्र है, आप मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी है, तो आप ओम का जाप करते हैं, कुछ भी आप ले लें। अगर ओम का जाप करते हैं बहुत अच्छा है। ओम जो है वाइब्रेट करता है हमारे पूरे शरीर की एक एक नस नाड़ियाँ हैं जिनकी ब्लॉकेज जो होती हैं वो खुल जाती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ओम में तो तीनों हमारे देव भगवान पाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो ओम तो पूरी अपना ब्रह्मांड की ध्वनि है, ठीक है, परम शक्ति है। तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे। लेकिन अपनी ऊर्जा, कुंडलिनी की ऊर्जा को उठाने के लिए आप किसी भी चीज़ का जाप करें, आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत सारी चीज़ों को महसूस करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कुंडलिनी की ऊर्जा अगर आपकी उठनी शुरू हो जाती है, मूलाधार चक्र जो है सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। हमारा पेट साफ होना चाहिए जब हम बैठते हैं, हमारा खाना पीना जो है बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे शरीर की वायु बिगड़ जाती है, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा उठती है ना, तो हमें कैसे पता लगता है, एक तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो हमारा शरीर इधर उधर हिलना शुरू हो जाएगा, घूमना शुरू हो जाएगा। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं इन चीज़ों में। ये चीज़ें जो है बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो हमने खाना पीना अपना ठीक रखना है, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। उसमें क्या होगा कि अगर आपके पेट में गैस होगी है, वो उस वक्त आप बैठ जाएंगे, आपको हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी उसके जो चक्र खराब भी हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं, तो काम खराब भी हो जाता है। तो हमने बिल्कुल ठीक रखना है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है कि कुछ भी खा लिया फिर नाम जब भी कर लिया, ये है वो है। देखिए जो पहले से कर रहे हैं उनको पता होगा इन चीज़ों का, जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि आप बिल्कुल अच्छे से करें, ठीक है कि नहीं। उससे एक तो माइंड पॉजिटिव होगा। जो अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। सो इस तरीके से आपने डेली अपना जो है साधना करनी है, कैसे किस तरीके से कुंडलिनी की ऊर्जा को उठाना है। आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और अगली भी यही वीडियोस होंगी। और मैंने वैसे चक्रों के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, आप ज़रूर देखिएगा पिछली वीडियोस को। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।